कहानी शुरू होती है मैरिए और उसके सौतेले बेटे अलायजा से। दोनों ओहायो के घने जंगलों से होकर एक छोटे शहर की ओर जा रहे हैं। ये सफर उनके लिए आसान नहीं है। अलायजा पूरे रास्ते मोबाइल गेम में खोया रहता है, जबकि मैरिए उससे बात करने की कोशिश करती है। वह पास के चिड़ियाघर का जिक्र करती है, लेकिन अलायजा ठंडे मन से जवाब देता है कि वह वहां अपने पिता के बिना नहीं जा सकता। उसके पिता हाल ही में गुजर चुके हैं और ये दर्द अभी भी ताजा है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, जीपीएस अचानक खराब हो जाता है। मैरिए रास्ता भटक जाती है और नक्शा मांगती है। तभी अलायजा को उसके पर्स में अपने नाम का एक लिफाफा दिखाई देता है, लेकिन जब वह उसे पकड़ने जाता है तो मैरिए जल्दी से छीन लेती है और कहती है कि यह उसके लिए नहीं है। माहौल अचानक भारी हो जाता है। अचानक हादसा। मैरियन गाड़ी मोड़ते ही विंडशील्ड टूट जाती है। ऊपर आसमान से एक पुराना वर्ल्ड वॉर 2 का फाइटर प्लेन गिरता है और पास की नदी में क्रैश हो जाता है। अलायजा घबरा कर बाहर भागता है। मैरियन 911 कॉल करती है, लेकिन अलायजा देखता है कि कॉकपिट के अंदर कोई जिंदा है। मैरिए हिम्मत जुटाकर जलते हुए विमान का दरवाजा खोलती है और अंदर से निकलता है थियोडोर टेड कोल, एक अमेरिकी सैनिक। वह कहता है कि वह सेकंड स्क्वाड्रन का पायलट है और सोचता है कि ये लोग ब्रिटिश या डच हैं। उसे लगता है कि वह अभी भी बर्मा में है। अलायजा कहता है कि ये तो ओहायो है। टेड हैरान रह जाता है। तूफान और सच्चाई की झलक। आसमान में काले बादल घिर आते हैं। शेरिफ पाकर मैरिए और अलायजा की रिपोर्ट सुनता है और टेड को अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि शायद उसके सिर पर चोट लगी है, इसलिए भ्रम देख रहा है, लेकिन अलायजा को लगता है कि वह सच बोल रहा है। टेड अलायजा को बताता है कि उसके लिए आज 24 दिसंबर 1941 है, यानी क्रिसमस ईव। अलायजा उससे समझाता है कि अभी तो सितंबर चल रहा है। टेड और भी डर जाता है। वह अलायजा से मदद मांगता है और अपनी जैकेट से उसे एक चॉकलेट बार देता है, विस्क बार, जिससे अलायजा ने कभी सुना भी नहीं था। सरकार का खेल। जल्द ही सरकारी एजेंट कमिंस्की और उसकी टीम पहुंचते हैं। वे कहते हैं कि टेड को 7 घंटे के अंदर उसके समय में वापस भेजना होगा, वरना जमीन में गड़बड़ी होगी। वे इसे रिफ्ट कहते हैं, समय में खुला हुआ दरार। लेकिन अलायजा मानता है कि टेड को किसी कारण से यहाँ भेजा गया है। वह उसकी मदद करना चाहता है। टेड भी अपने घर जाकर अपनी पत्नी पॉलिन से मिलने की बात करता है। बीता हुआ घर और टूटा दिल। जब वे पुराने घर पहुंचते हैं तो टेड देखता है कि उसकी पत्नी पॉलिन ने दूसरी शादी कर ली है और बच्चे भी हैं। वह चुपचाप दीवार पर टंगे फोटो देखता है, अपनी और पॉलिन की शादी का फोटो, लेकिन उसके साथ एक और आदमी है। टेड टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी जगह कोई और ले चुका है। टीवी पर खबर आती है कि अलायजा को किडनैप कर लिया गया है। पुलिस और सेना अब उनके पीछे पड़ जाती है। टेड और अलायजा भागते हैं। टकराव और इमोशन। अलायजा टेड को बताता है कि उसके पिता की मौत अफगानिस्तान की जंग में हुई थी। वह कहता है कि अगर टेड वापस मरने चला गया तो सब बेकार हो जाएगा। टेड उसे दिलासा देता है कि उसका कोई स्थान इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अलायजा उसे मानने नहीं देता। नदी किनारे का सच। दोनों नदी किनारे पहुंचते हैं। टेड याद करता है कि आखिरी बार वह यहाँ अपनी पत्नी के साथ नाचा था। वह मान लेता है कि शायद उसे मरना ही है, लेकिन अलायजा कहता है कि रिफ्ट ने उसे दूसरा मौका देने के लिए ही बुलाया है। सरकारी साजिश। कमिंस्की और बोमन बताते हैं कि अगर टेड को वापस न भेजा गया तो धरती हिलना बंद नहीं होगी। उनके अनुसार टेड को उसी हालत में लौटना होगा जिस हालत में वह आया था, यानी शायद मौत। मैरिए को शक है कि सरकार सच नहीं बता रही। बोमन मानती है कि रिफ्ट की अपनी मर्जी होती है। पॉलिन से आखिरी मुलाकात। आखिरकार टेड को पॉलिन से मिलने का मौका मिलता है। वह उसे देखता है और माफी मांगता है कि उसने कभी अलविदा नहीं कहा। पॉलिन मुस्कुराते हुए उसे अपना पुराना लकी चार्म दिखाती है, वही जो उनकी पहली डेट पर मिला था। टेड भावुक हो जाता है।
वह पॉलिन से कहता है कि क्या वह आखिरी बार उसके साथ नाचेगी। पॉलिन मान जाती है। दोनों आखिरी बार नाचते हैं। वापसी और बलिदान। अब टेड समझ जाता है कि उसे लौटना ही होगा। वह एलाइजा और मैरिए से कहता है कि वह हमेशा ठीक रहेंगे। टेड विमान में बैठकर रिफ्ट की ओर उड़ जाता है। उड़ते हुए वह पॉलिन की तस्वीर को देखता है। जैसे ही विमान दरार में प्रवेश करता है, आसमान बंद हो जाता है और सब शांत हो जाता है। एंडिंग। अगले दिन मैरिए और एलाइजा साथ में सैन डिएगो जाते हैं। मैरिए अब उसे छोड़ने के बजाय अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। रास्ते में एलाइजा आसमान की ओर देखता है और मुस्कुराता है, जैसे उसे यकीन हो कि टेड अब भी कहीं न कहीं उसके साथ है। कभी कभी वक्त हमें वहीं ले जाता है जहां हमारा दिल हमेशा से रहना चाहता है। दोस्तों, आपको ये टाइम ट्रैवल और इमोशन से भरी कहानी कैसी लगी? अपना फीडबैक जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।